इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अपनी तरफ से आज एक वर्कर्स कन्वेंशन पे आया था और मुझे हैरत हुई है कि ये जलसा ही बन गया। मैं खास तौर पे मेहरबानी शुक्रिया। मैं खास तौर पे अपने नौजवानों को और सबसे ज्यादा अपनी ख्वातीन और अपनी फैमिलीज को मैं आज आपको इसलिए यहां खुशामदीद कहता हूं कि देखें, पाकिस्तान बदल रहा है। जब मैं कहता था कि हम इंशाअल्लाह एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तो ये नया पाकिस्तान बन रहा है। मैंने जब सियासत शुरू की तो वहां कभी हम फैमिलीज को नहीं देखते थे, कभी ख्वातीन को इतनी तादाद में कभी भी नहीं देखा। सो इसका मतलब कि हमारे मुल्क में अल्लाह ने खास करम किया कि उसने शऊर पैदा किया है, लोगों को जगा दिया है, कौम को जिंदा कर दिया है। और जब एक कौम आजाद होती है, सबसे पहले उसमें शऊर आता है, उसको समझ आती है कि गुलामी और आजादी में क्या फर्क है। जी मुझे पता है कि डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, आटे की कीमत, चावल की कीमत दुगनी। मुझे इस सब का एहसास है कि 3.5 साल ये सब मिलके एक कहते थे, आवाज आती थी कि जी बहुत महंगाई हो गई। इमरान खान ने महंगाई कर दी, उधर से सिंध से कांपे टांगने वाली ने महंगाई मार्च कर दी। अखबार उठा के देखे महंगाई। इनके जो खास सहाफी थे, सुबह से लेकर शाम तक महंगाई। लेकिन अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। उसका वादा है कि मैं सच हमेशा आपके सामने, देर लगेगी लेकिन सच हमेशा आपके सामने आएगा। तो आज 2 महीने में इन्होंने वो महंगाई की जो हमारे 3.5 साल में नहीं हुई। और अभी रुकी नहीं, अभी महंगाई रुकी नहीं। अभी जो इन्होंने 2 महीने के अंदर, जब से हम गए, रुपया अदम एतमाद के वक्त 178 रुपए का डॉलर था, आज 210 के करीब पहुंच गया। 30 रुपया डॉलर महंगा हुआ। इसका मतलब सब चीजें महंगी होंगी। अभी वो महंगाई आनी है। अभी तो सिर्फ IMF के हुक्म पे अमेरिका के गुलामों ने, अभी तो ये पहली महंगाई का लहर आई है, अभी मजीद और आनी है। तो मैं आज वबडा टाउन के बाशऊर लोगों, सुने जरा मेरी बात। अब देखिए, पहले क्या होता है, पहले अमेरिका के साथ मिलके साजिश की जाती है। मैंने जब मुरासला दिखाया, साइफर दिखाया दुनिया को,
तो ये सब ने कहा कि जी ये झूठ है। फिर हमने कैबिनेट के सामने रखा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट ने भेजा वो मरासला कि तफ्तीश किए जाए कि बैरूनी साजिश के तहत 22 करोड़ लोगों की इलेक्टेड हुकूमत को हटाया गया। लेकिन उसके अंदर मीर जाफर और मीर सादिक पूरी तरह शामिल थे। वो लोग, अमेरिका चाहता था कि ऐसी हुकूमत आए जो उनकी गुलामी करे, और ये मीर जाफर और मीर सादिक चाहते थे कि किसी तरह इनके करप्शन के केसेस खत्म किए जाएं, एनआरओ दिया जाए। तो ये इस साजिश से इन्होंने मुल्क के ऊपर ये चोरों को मुसल्लत किया, कौम की तौहीन की। वो लोग जो 30 साल से चोरी कर रहे थे, और खास तौर पे चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला और उसका बेटा हमजा कुकड़ी, दोनों को सजा होने वाली थी। 16 अरब रुपया जो इनके नौकरों के नाम पे लिया था, एफआईए के अंदर केस था, ओपन एंड शट केस था। इन्होंने साजिश करके हमारे ऊपर मुसल्लत हुए, और आते साथ क्या किया? महंगाई रोकी। बताएं, महंगाई रोकी, महंगाई आसमानों पे। माइशत को, क्या ये माइशत संभाल सके? क्या ये संभाल सके? हमें कहते थे जी ओ शहबाज शरीफ लाहौर स्पीड, यानी पंजाब स्पीड। जो पंजाब स्पीड थी, जब ये प्राइम मिनिस्टर बना तो उसी स्पीड से मुल्क की इन्होंने माइशत तबाह की और उसी स्पीड से महंगाई की। आज कम से कम सारी कौम के सामने एक चीज साबित हो गई कि शहबाज शरीफ की जितनी डेवलपमेंट थी वो इश्तिहारों में ही थी, वो कौम के पैसे से इश्तिहारों में थी। अब ये भी पता चल गया कि इनका सिर्फ एक मकसद था, आते साथ ही एनआरओ 2 लिया। और ये जरा सुने, क्योंकि आप बाशऊर लोग हैं, जरा गौर से सुने। इन्होंने जब एनआरओ 2 यानी असेंबली से नैब की अमेंडमेंट्स का बिल पास किया तो 11 केसेस कर रही थी। 1100 अरब रुपए का डाका डाला गया। 1100 अरब रुपए के करप्शन के केस खत्म कर दिए एनआरओ 2 लेके। पहले इन्होंने चोरी की 90 की दिहाई में, जनरल मुशर्रफ ने इनको एनआरओ 1 दिया, सारे करप्शन के केसेस खत्म कर दिए। अपनी उसने कुर्सी बचाने के लिए पहले उसने इनके चोरी माफ की, और अब आके जो एनआरओ 2 मिला है, जो ये सिर्फ पैसा जो पकड़ा हुआ था, जो नैब जिसके ऊपर तफ्तीश कर रही थी, वो है 1100 अरब रुपया जो अब माफ होगा। जो इन्होंने अमेंडमेंट्स की, कौम के ऊपर आईएमएफ के कहने पे टैक्सेस लगा दिए, कौम के ऊपर टैक्सेस लगा दिए। आज तनख्वाहदार तबका, आज उसके ऊपर अगर 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा तनख्वाह है, टैक्स दुगना कर दिया। जबकि महंगाई भी तकरीबन दुगनी, इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 30% पे पहुंच गई। पाकिस्तान का रिकॉर्ड है वो। ऊपर से टैक्स भी लगा दिए। लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म किया कि जो चोरी का पैसा वापस आना था इस मुल्क को, 1100 अरब रुपया चोरों का माफ किया। 1100 अरब रुपया
1100 अरब रुपया चोरों का माफ हो गया है। और इसलिए आए थे, और इसलिए ये कौम कभी माफ नहीं करेगी उन लोगों को जिन्होंने ये साजिश की। कौम और इस मुल्क की तारीख उन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी, ना भूलेगी ना माफ करेगी, जिन्होंने इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, मुल्क की तौहीन की। तो मेरे बाशऊर पाकिस्तानी वहां तैयार हो जाएं। इंशाअल्लाह एक तो हमने चोरों को शिकस्त देनी है, इंशाअल्लाह इनको शिकस्त देनी है, और दूसरा इन लोटों को शिकस्त देनी है।